डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क में और बढ़ी तकरार। मस्क ने की अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की मांग। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विवाद बढ़ने के बाद इलॉन मस्क को बड़ा ऐलान, कहा कि अब स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को बंद करेगा। ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करने की धमकी दी। सोशल मीडिया पर लिखा कि बजट में अरबों डॉलर बचाने का यह सबसे आसान तरीका। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी का योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम। पीएम 40,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। घाटी में विकास को नई रफ्तार मिलेगी। आज सुबह 10:30 बजे उधमपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे पीएम। कटरा में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का उद्घाटन होगा। चिनाब ब्रिज नदी से 359 मीटर ऊपर है और आर्क के आकार का यह रेलवे ब्रिज है। पीएम अंजी ब्रिज को भी देश को समर्पित करेंगे। कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कटरा श्रीनगर रेल लिंक के उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद चिनाब ब्रिज पर जाकर जायजा लिया और साथ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक भी देश को किया जाएगा समर्पित। 43,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में 36 टनल और 943 ब्रिज हैं। घाटी में हर मौसम में रेल कनेक्टिविटी की अब सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी कटरा में माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का भी शिलान्यास करेंगे और रियासी में 350 करोड़ रुपए की लागत से बनकर यह तैयार हुआ। जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर पीएम मोदी का एक्स प्रपोज, कहा कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के भाई बहनों के लिए खास। आज बिहार के दौरे पर राहुल गांधी होंगे। सुबह 10:30 बजे गया में दशरथ मांझी मेमोरियल जाएंगे। गहलोर में मांझी के परिवार से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे राजगीर में संविधान सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। शाम 4 बजे वापस गया जी में महाबोधि विहार में दर्शन करेंगे। नीतीश सरकार पर राहुल गांधी का हमला। बिहार में स्थिति बेहद भयावह। मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता के परिवार वालों को मंत्री केदार गुप्ता ने धक्का मारा। राहुल गांधी का एक्सपर्ट पोस्ट, लिखा कि पिछले एक साल में 2 व्हीलर की बिक्री 17% घट गई है। कार की बिक्री में 8.6% की गिरावट आई है। मोबाइल बाजार भी 7% गिरने का दावा। कमल हासन आज दोपहर 12 बजे तमिलनाडु की राज्यसभा के लिए वहां से नामांकन भरेंगे। सत्ताधारी डीएमके ने समर्थन का ऐलान किया। बेंगलुरु में पुलिस का एक्शन तेज। आरसीबी आयोजकों कर्नाटक क्रिकेट संघ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आपराधिक लापरवाही, गैर इरादतन हत्या का भी आरोप। सिद्धरामैया सरकार का बड़ा फैसला। बेंगलुरु भगदड़ हादसे की सीआईडी को सौंपी गई जांच। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिद्धरामैया सरकार से मांगी रिपोर्ट। कहा कि हादसे की वजह जानना बहुत जरूरी है और सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। बेंगलुरु डीसी ने भगदड़ पर आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट संघ को नोटिस भेजा। बयान दर्ज करवाने का निर्देश। बेंगलुरु भगदड़ हादसे पर सियासत तेज। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा कि सबसे नाकाबिल और भ्रष्ट सरकार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बीजेपी पर पलटवार। कहा कि हादसे पर वो भी सियासत ही कर रहे हैं। हादसे पर कर्नाटक के मंत्री एमसी सुधाकर का बयान। आईपीएल आयोजकों ने स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया था और सरकार से इसके लिए जिम्मेदार नहीं। विदेशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करके वापस लौटे सुप्रिया सुले। आज तक से खास बातचीत का ऑपरेशन के समय पर सवाल उठाना सही नहीं। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ लेकिन बाहर जाकर देश के बारे में बात करनी चाहिए। बोले कि हम संसद में चर्चा में शामिल होंगे, विरोध नहीं है। विदेश गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने भी भारत में वापसी की। कहा कि इस नाजुक वक्त पर हम मुल्क के साथ हैं और हमें पाकिस्तानी बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर शशि थरूर बोले कि भारत के मामलों में हस्तक्षेप के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। राहुल के सरेंडर वाले बयान पर प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, मैं अपने नेता के बयान के साथ उनसे अलग होने का कोई सवाल नहीं। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। पहलगाम हमले के बाद सबने हमारे देश के निर्णय लेने वालों की इच्छा शक्ति देखी, आतंकियों को उनके किए की सजा दी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि युद्ध का अब तरीका बदल गया है। अब ड्रोन से लड़ी जा रही है जंग और दुनिया के कई देशों के लिए यह परीक्षा की घड़ी। मोहन भागवत का धर्मांतरण को हिंसा बताना और उन्होंने बोला कि लालच देकर धर्म बदलवाना अब नहीं चलेगा। ईसा मसीह पैगंबर, हम उनकी श्रद्धा करते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाकर 85% करने की मांग। तेजस्वी ने पत्र लिखा, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। कहा कि अगर नहीं मानी गई मांग तो करेंगे आंदोलन। रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक का आखिरी दिन। आज ऐलान में मिडिल क्लास को राहत की उम्मीद है। रेपो रेट में कटौती हो सकती है। आतंकी तैयबुर राणा की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली के स्कूलों के क्लासरूम कंस्ट्रक्शन घोटाले में सत्येंद्र जैन की पेशी आज। एसीबी ने जारी किया था समन। क्लासरूम घोटाले में आपका बीजेपी पर हमला, ये शुद्ध राजनीति है।
वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार। 6 महीने के अंदर सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। असम में बाढ़ से बिगड़ी हालत, अब तक 19 लोगों की मौत, 6.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम के कछार में नहीं थम रहा बाढ़ का कहर, लोगों का कहना कि अभी तक खाद्य सामग्री नहीं पहुंची। जोरहाट में बाढ़ के चलते किसानों की फसल बर्बाद, जनजीवन अस्त व्यस्त। सिक्किम में भूस्खलन और बाढ़ से तबाही, अब तक लगभग 35 पर्यटक रेस्क्यू किए गए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फ में फंसे 70 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। वाहनों के फंसने के बाद पैदल ही सुरक्षित स्थानों पर ये पर्यटक जा रहे थे। लखनऊ में पुलिस एनकाउंटर में मासूम के साथ रेप का आरोपी ढेर हुआ है और आलमबाग में आमने सामने की मुठभेड़ हुई है। संभल में कब्रिस्तान के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई। गुजरात में कोरोना के 167 नए केसेस सामने आए, एक्टिव केसेस की संख्या 615। महाराष्ट्र में कोविड के 98 नए केस सामने आए, मुंबई में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या। गर्मियों की छुट्टियों में बढ़ने लगे हैं यात्री। अब पश्चिम रेलवे में रूट पर 6 जोड़े स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसे आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ में मारा गया 40 लाख का इनामी नक्सली गौतम उर्फ सुधाकर, AK-47 समेत हथियार जब्त। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर कसा शिकंजा, 32 ठिकानों पर NIA की छापेमारी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठनों, उनके मददगारों के खिलाफ जांच तेज। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हसीन की पूछताछ में खुलासा, 2 बार में 4 भारतीय सिम पाकिस्तान में भेजी और सिम के जरिए ISI ने हनी ट्रैप की कोशिश की। झारखंड के हजारीबाग में सरकारी अस्पताल पहुंचे प्रेग्नेंट महिला के परिजन, घंटों खटखटाते रहे गायनो वार्ड के OT का दरवाजा और नहीं खुलने पर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा। केरल के कन्नूर विश्वविद्यालय में कुलपति ने किया मॉनिटरिंग समिति नियुक्त, फैसले के बाद से SFI कार्यकर्ताओं का विरोध। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन वैली ब्रिज झटके से टूट गया, प्रशासन ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुंगेर में आशा कार्यकर्ताओं ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घेराव किया। महिलाओं की मांग, अस्पतालों में पदाधिकारी सम्मान नहीं देते। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश है, अब तक लगभग 21.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ धाम को लेकर उत्साह, अब तक लगभग 6 लाख लोगों ने दर्शन किए। उज्जैन में देखा मिनी कुंभ का नजारा, पेशवाई निकालकर संतों ने स्नान पर्व मनाया। रथ, घोड़े, बैंड, ढोल के साथ साधु संत निकले। पेशवाई का कई स्थानों पर पुष्प वर्षा करके स्वागत हुआ। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा से पहले 11 जून को जल यात्रा निकाली जाएगी। 108 कलश में गंगा जल लेकर साबरमती तट के मंदिर वापस लौटेंगे भक्त। 27 जून को निकाली जाएगी जगन्नाथ यात्रा। गाजियाबाद में फर्जी दस्तावेजों के सहारे जेल में बंद अपराधियों की जमानत करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, वापस 7 गिरफ्तार। ग्वालियर में होटल के लिफ्ट 25 फीट ऊंचाई से गिर गए, हादसे में 4 लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। बिहार के सीतामढ़ी में बच्चे की मौत के बाद से परिवार वालों का हंगामा, डॉक्टर्स पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। कोसी बैराज स्थित कोसी नदी में बाढ़ से पहले अभ्यास के दौरान नेपाल के 2 गोताखोर लापता, एक का शव बरामद हुआ। ग्रेटर नोएडा में निर्माण काम के दौरान बेसमेंट की दीवार गिर गई, 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत। गोरखपुर में इमाम ने निकाह का झांसा देकर युवती के साथ रेप किया, आरोपी इमाम की तलाश में जुटी है पुलिस। राजौरी के कोटली रहस्यमयी बीमारी से 4 परिवार के 13 लोग बीमार हैं और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में अनियंत्रित ट्रक ऑटो के ऊपर जा गिरा और हादसे में 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। लखनऊ में यूपी एसटीएफ की टीम ने नकली सीमेंट को ब्रांडेड बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की और सैकड़ों बोरी नकली सीमेंट बरामद करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के मैनपुरी में आर्मी में भर्ती करवाने के नाम पर युवकों को ट्रेनिंग के नाम पर ठगा गया और ट्रेनिंग दिलवाने के नाम पर वहां वसूले जाते थे 2 से 3 लाख रुपए। मथुरा में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 4 बदमाश घायल, हजारों कैश और हथियार इनके पास से बरामद। महाराष्ट्र के जालना में 2 बाइक चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की 14 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। नोएडा के फेस 2 पुलिस और सीआरटी टीम ने ड्रग तस्कर को पकड़ा है। 8 लाख रुपए की कीमत के 10 किलो गांजा को किया गया बरामद। अमृतसर पुलिस ने ड्रग तस्करी में एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 4 किलो हेरोइन बरामद। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अज्ञात जानवर ने अब तक 18 लोगों को शिकार बनाया, 6 लोगों की मौत हुई है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय
और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से। तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।